तो नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 23 मार्च। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, माइंड मैप करंट अफेयर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैंड रिटेन नोट के माध्यम से आप लोगों के करंट की क्लास उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पर सभी देश विदेश के सभी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आप डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। पहला सवाल हम देखेंगे आज का कि रिया टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम किसने लॉन्च किया है। जी हाँ, रिसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम किसने लॉन्च किया है। तो इसे जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जी हाँ, 18 मार्च को नई दिल्ली में आदिवासी बुनाई कढ़ाई शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रिसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम लॉन्च किया गया। ये रिसा जो है टाइमलेस ट्राइबल पहल का मार्गदर्शन जनजातीय आजीविका को मजबूत करने और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे एक शब्द में कि रिसा टाइमलेस ट्राइबल किसने लॉन्च किया है। जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? आदिवासी समुदाय के लिए बुनाई कढ़ाई शिल्प को बढ़ावा देने के लिए तथा उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का दूसरा सवाल है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GASI ने हाल ही में किसे भू विरासत स्थल घोषित किया है। जी हाँ, अभी हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक कालिंजर किले को कालिंजर किले को भू विरासत स्थल घोषित किया है। जी हाँ, GSI के द्वारा क्षेत्र एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किला जो है यूपी के बांदा जिले में है। यह लगभग 25 लाख वर्ष पुराना बुंदेलखंड ग्रेनाइट 12 लाख वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर के नीचे स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यह किला जो है 25 लाख वर्ष पुराना बुंदेलखंड ग्रेनाइट और 12 लाख वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर के नीचे स्थित है। भू विरासत स्थल की बात करेंगे तो यह स्थल जहाँ उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं महत्व के लिए मान्यता प्राप्त होती है उसे ही क्या नाम है यहाँ पर भू विरासत स्थल घोषित किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, यह यूपी स्पेशल से भी संबंधित सवाल है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे भू विरासत स्थल घोषित किया है। कालिंजर किले को घोषित किया है। कहाँ पर स्थित है? यूपी के बांदा जिले में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, राहत योजना 2026 हाल ही में किस देश द्वारा चलाया गया। जी हाँ, अभी हाल ही में भारत इस समय इजराइल ईरान की क्राइसिस को देखते हुए जिस तरह से हमारे देश में तेल गैस की संकट हो रही है, उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भारत ने राहत योजना 2026 चलाने का फैसला किया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने यहाँ पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव होर्मुज जलसमुद्र के पास व्यवधानों के बीच भारत ने राहत योजना शुरू की है। यह योजना जो है निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM के तहत सरकार की पहल है और यह योजना पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख देशों के निर्यात को कवर करता है। जी हाँ, तो यहाँ देख लिया कि योजना जो है पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख देशों के निर्यात को कवर करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि यह राहत योजना जो है यह योजना जो है निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत चलाया जा रहा है और यह पश्चिम एशिया से बढ़ते तनाव होर्मुज जलसमुद्र के पास व्यवधानों के बीच भारत ने इसे चलाया है। इस योजना की घोषणा जो है 19 मार्च 2026 को हुई। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में डेट भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि इस समय जो हमारी क्राइसिस चल रही है इंडिया इजराइल को लेकर, जो तमाम गैस और तेल की किल्लत आ रही है निर्यात में, तो वहाँ पर इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राहत योजना 2026 हमारे भारत के द्वारा शुरू की गई है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आने वाले एग्जामों में सवाल आपके बीच में बन सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का चौथा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, किसी सखी पहल। जी हाँ, किसी सखी पहल किसने शुरू किया है। अभी हाल ही में किसी सखी पहल शुरू की गई है। तो इसे किसने शुरू किया? तो इसे भारतीय किसी बीमा कंपनी ने शुरू किया। जी हाँ, भारतीय किसी बीमा कंपनी ने शुरू किया है। यह पहल किसी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मान्यता देता है। जी हाँ, यह पहल जो है किसी क्षेत्र में महिलाओं को योगदान और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मान्यता देता है। यह कदम जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने के अनुरूप है। तो यहाँ हमने देख लिया कि 2026 को जो है यहाँ पर UN के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में ये पॉइंट बन सकता है। फरवरी 2026 में इसकी थीम जो थी हैश AIC फॉर हर। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये इसकी थीम थी फरवरी महीने में। 3 महीने में से चला गया जनवरी में, फरवरी और मार्च।
तो इन तीनों महीनों में से जो महिलाओं को किसानों कृषि के प्रति जो उनकी जागरूकता है या उनकी जो भागीदारी है उसको बढ़ाना है। और यहाँ पर 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया चौथा सवाल। अब हम चलेंगे आज के 5वें सवाल पर। जी हाँ, तो आप लोग हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर अगर इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जीके जीएस की क्लास भी हमारी इस पर कराई जा रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जल दिवस आप लोग जानते होंगे, तो यह 22 मार्च को, जी हाँ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यह यूएन द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है जो मीठे जल के महत्व पर जोर देता है। जी हाँ, यह यूएन के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है जो मीठे जल के महत्व पर जोर देता है। 2026 की थीम की बात करेंगे तो जल और लिंग। जी हाँ, वाटर एंड सेक्स, ये जो है इसकी थीम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जेंडर एसडीजी 6 में सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो यहाँ हमने देख लिया कि एसडीजी 6 में जो है सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता जो है ये सुनिश्चित करता है, हमारे एसडीजी 6 में दिया हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और वाटरमैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप लोग इसे बताइए। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने एक सवाल से कई सवाल डिस्कस कर लिए। तो यहाँ आपको याद रखना है कि यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है, घोषित किया गया था 22 मार्च को, और इसकी थीम जो है जल और लिंग है। और एसडीजी के 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का अंतिम और लास्ट सवाल देखेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जी हाँ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है। तो यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति, जी हाँ साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने हंसराज गंगाराम अहिर का स्थान लिया, जो इससे पहले अध्यक्ष थे। यह आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत कार्य करता है और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ सवाल देख लिए। और इसकी गठन जो है 1993 में हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है 338 संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत कार्य करता है और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा करंट का क्लास। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह आपको हम 10 से 15 मिनट में आपको देश दुनिया के तमाम खबरों से रूबरू करा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाती है। और नोट्स किस फॉर्मेट में बनाना है उस तरह का भी आपको हम यहाँ पर देख के आप हमारा नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।